Hello, I am Dr. Rajesh Puri. I am Senior Director, Institute of Digestive and Hepatobiliary Sciences, Medanta, the Medicity, Gurugram. मैं आपको अपनी वीडियो के जरिए समर में होने वाली कुछ कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा और कुछ प्रॉब्लम्स जो हर समय 24/7 पूरे साल रहती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रिफ्लक्स डिजीज़, जिसको कुछ लोग एसिडिटी कहते हैं, कुछ लोग हार्ट बर्न कहते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में इसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ कहा जाता है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में क्या होता है कि जो स्टमक के कंटेंट होते हैं वो हमारे इसोफेगस फूड पाइप में आते हैं एंड वी फील बर्निंग सेंसेशन हियर। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उसका खाना ऊपर ही पड़ा है या खाना मुंह में आ गया है। और अराउंड 10 से 15% लोगों को क्रॉनिक कॉफ की प्रॉब्लम होती है। दे कीप ऑन क्लियरिंग एंड दे फील समथिंग इज इन द थ्रोट, और इस प्रॉब्लम के लिए वो ईएनटी के पास जाते हैं। वाई इट इज़ मोर कॉमन इन द समर? जो मेरा थॉट प्रोसेस है, इस समय छुट्टियों के दिन होते हैं, गर्मियों का टाइम होता है, बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, चाट पकौड़ी खाते हैं, समर वेकेशन की वजह से आउटिंग ज़्यादा होती है एंड पीपल ईट जंक फूड्स, और उसकी वजह से जो हमारा फूड पाइप का जो स्फिंक्टर होता है वो रिलैक्स हो जाता है और उसकी वजह से रिफ्लक्स की प्रॉब्लम होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बीमारी के बारे में जानना। कई बार तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है, शॉर्ट टर्म लाइक ए प्रेग्नेंट वुमेन जिसको बेबी होने की वजह से रिफ्लक्स ज़्यादा होता है, बट ये कुछ समय के लिए रहती है और कुछ समय के लिए मेडिसिन दी जाती है। बट अमूमन तौर के ऊपर रिफ्लक्स डिजीज़ जो होती है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम होती है, बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट चलता है। और इसकी वजह से मैं हर समय समझता हूँ कि ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं लेके आपको अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, बिकॉज इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आप पेशेंट के सिम्टम्स कंट्रोल कर सकें, कॉम्प्लिकेशन को कंट्रोल कर सकें विद द मिनिमम डोजेज ऑफ द ड्रग। और लोगों में ये बहुत भ्रांतियाँ होती है कि ड्रग्स की वजह से काफ़ी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। यस, आई डू एग्री कि मेडिसिन से साइड इफ़ेक्ट होता है, बट अगर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की प्रेजेंस के साथ में अगर ट्रीटमेंट लिया जाए तो उन साइड इफ़ेक्ट से बचा जा सकता है, कि बिकॉज उनको पता होता है कि क्या क्या कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है, उसको कैसे टेक केयर किया जाता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कब कंसल्ट करना चाहिए, आपको एंडोस्कोपी कब करना चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, बिकॉज लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ गर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ कैंसर डेवलपमेंट होना, इन द फॉर्म ऑफ फूड पाइप का सिकुड़ जाना जिसको हम इसोफेजियल स्ट्रक्चर कहते हैं। कुछ पेशेंट को हाइटस हर्निया होता है, उन पेशेंट्स को सर्जिकल इंटरवेंशन की भी ज़रूरत पड़ती है। सो किसी भी पेशेंट को, गर्ड के पेशेंट को अगर लंबे समय के अंदर खाना निगलने में प्रॉब्लम आना लगे, उसको लगता है कि उसको पानी पीने की ज़रूरत पड़ रही है, या इन पेशेंट्स के अंदर खून की कमी हो, तो बहुत ज़रूरी है कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें। और जिससे कि इन पेशेंट्स को एंडोस्कोपी से देखना होता है कि कहीं फूड पाइप की नैरोइंग तो नहीं हो गई है, फूड पाइप में कैंसर तो नहीं हो गया। सो ये कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत आराम से ठीक हो सकती है। और यंग लोगों में, क्योंकि इन पेशेंट्स के ट्रीटमेंट बहुत लंबा चलता है, तो हम ऐसा सजेस्ट करते हैं कि आप एंडोस्कोपी कराइए, जिससे कि हम देख सकें कि कोई बड़ा हाइटस हर्निया तो नहीं है। ऐसे पेशेंट्स को सर्जरी के द्वारा भी ठीक किया जा सकता है, और मेदांता मेडिसिटी के अंदर इन सब चीज़ों की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। थैंक यू।